वाइस प्रेसिडेंट अभियंता संघ से। आज हम इस धरने पे बैठे हुए हैं, जो हमारी कॉल है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की, एवं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन AIPEF ने आज हमारा ये कॉल दी है 10 मार्च को एक कार्य बहिष्कार का, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग कार्य बहिष्कार है। कारण क्या है कि सरकार मनमाने तरीके से, केंद्र सरकार मनमाने तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 लाना चाहती है, और ये जो अमेंडमेंट बिल है ये पूर्णतया केवल कुछ जो निजी एजेंसियां हैं, निजी संपत्तिधारी हैं, उनके फेवर में बनाया गया है। और इसमें इतने खतरनाक प्रावधान किए गए हैं कि इससे न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे, बल्कि जो आम जनता है, जो किसान है, जो गरीब है, जो दलित है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो सभी इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। सरकार ने इसके सभी जो प्रावधान रखे हैं वो जनता से छुपा रखे हैं। जिस तरीके से 3 किसान बिल वाला प्रावधान रखा था, ऐसे इसमें सब कुछ छुपा करके उसको ढब्बे तुब को पास करने की कोशिश कर रही है। आपको एक बड़ा आश्चर्य जान के आश्चर्य होगा कि वर्ष 2020 में कोरोना काल में जब सभी जनता ये अपील की गई थी कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, अपने अपने घरों में रहें, उस समय ये सरकार गुपचुप तरीके से मई 2020 में इस प्रपोजल को लेके आई, उसको उसने बजट में अपने संविधान सदन में कोशिश करी और लगातार बार प्रयास करती है उसको पास कराने की। ये बड़ा अजीब है कि ये जो जन विरोधी ये जो प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों है इसको लाने की। इसके जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनकी बिना बात सुने हुए इसको लाने की सरकार इतनी हड़बड़ी में है क्यों, ये बात सोचने की है। इसके प्रावधान अगर आप सुनेंगे, इसका सबसे बड़ा जो खतरनाक प्रावधान ये है कि इसमें जो है क्रॉस सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है। क्रॉस सब्सिडी समाप्त होने का मतलब है जो आम जनता को, जो किसान को, जो BPL के लोगों को, जो हिम आच्छादित लोगों को सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो ये निजी कंपनियां हैं जिनको ये लाइसेंस दिया जाएगा, उनको उपभोक्ता को चुनने का अधिकार दिया जा रहा है। उपभोक्ता को चुनने का अधिकार का मतलब वो किसको चुनोगी, जो बड़ी जो क्या कहते हैं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होंगे, वो कभी भी किसानों को अपना उपयोग, बिजली का उपयोग नहीं करने देंगे, उनको नहीं चुनेंगी। तो इससे संभव है कि बहुत बड़ा तबका आज नहीं तो कल बिजली से वंचित हो जाएगा, उसको बिजली नहीं मिलेगी और वो फिर से वो लालटेन की रोशनी में आके जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है सर, वो तो किसानों से संबंधित, आम लोगों से संबंधित है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी का इसमें क्या गलत होगा? अब आप समझिए, अधिकारी और कर्मचारी, हर अधिकारी और कर्मचारी जो उसके जो नौकरी ज्वाइन करता है, जब सेवा में आता है, तो उसके जो सेवा शर्तें हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। किसी भी अधिकारी का आज बिजली के निजी हमारे क्षेत्र में तमाम तरीके के संविदा के जुड़े हुए लोग हैं, तमाम ऐसे कर्मचारी जो यहाँ दिन रात काम करते हैं। निजी क्षेत्र में आने में ये मान के चले कि उनकी नौकरी हमेशा जा सकती है और चली भी जाएगी। अभी यूपी में हुआ, आप उड़ीसा का एग्जाम्पल देख लीजिए। निजीकरण का सबसे पहला प्रयोग उड़ीसा में किया गया था और बुरी तरीके से फेल हुआ था। वहाँ पे जिस एजेंसी को निजीकरण का काम दिया गया, वो छोड़ के रातों रात भाग गए और अल्टीमेटली सरकार को वही जो बेचारे पुराने कर्मचारी बैठे हुए थे, जो किसी तरीके से काम कर रहे थे, उनको फिर से कहने लगे रात में, कहा जी अब आप आओ, आप व्यवस्था संभालो। मतलब भारत का सबसे पहला निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा में किया गया और वो बुरी तरीके से फेल हुआ। उसके बाद भी अब दोबारा ये निजी प्रयास किए जा रहे हैं। ये जितने भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं, इसमें आपको दूसरी बात समझिए, कितनी बड़ी साजिश है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, अभी आपको पता होगा RDSS की स्कीम लाई गई, जिससे खंबे नई लाइनें बनाई जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, क्षमता वृद्धि किए जा रहे हैं। उसके पहले RAB-DRP लाया गया, APDRP लाया गया, RDSS है, IPDS है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उसके सबसे पहले राजीव गांधी ग्राम ज्योति योजना है। इतने करोड़ों रुपए लगा करके ये संपत्तियाँ खड़ी की गई और अब निजी घरानों को वो किसी मुफ्त में दी जा रही हैं कि आप स्वयं इनका उपयोग करिए। तो जो कैरीज और कंटेंट का लाभ दिया गया कि भाई कैरीज और कंटेंट मतलब सामान तो उपयोग करेंगे, विभाग का सामान उपयोग करेंगे जिसके लिए इतना करोड़ों पैसा कर जाएगा, लेकिन बिजली अपने हिसाब से देंगे, तो लाभ वो स्वयं कमाएंगे। तो जब वो लाभ कमाएंगे, अच्छा, इन जो खंभों का, इन ट्रांसफार्मर्स का, इन बिजली घरों का रखरखाव किसको किया जाना है, इनको रखरखाव करेगी सरकारी एजेंसी, तो हमेशा फिर नुकसान में आ जाएगी। अगर कोई सरकारी संस्था नुकसान में आ जाएगी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसका हश्र क्या होता है। जो हश्र भी BSNL का हो गया, उसके कर्मचारी, अधिकारी वो पूरे सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। ये हर तरीके से नुकसानदेही है। ये न जनता के हित में है, न ही अधिकारियों कर्मचारियों के हित में है, न देश के हित में, राज्य के हित में है। क्या स्टेप रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी हम जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी
उसके हिसाब से केंद्र सरकार 10 मार्च को ही उसको सदन के पटल पर रखने जा रही थी, परंतु पूरे देश में ये व्यापक विरोध हुआ। उसको ये पता है कि पूरे देश के 25 लाख बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें आंदोलनरत है, अतः आज उसको नहीं रख रही है। लेकिन जिस तरह की उसकी मंशा है, ये ढके तुपे कहीं न कहीं फिर से प्रयास करती रहेगी उसको रखने का। अगर ये चूँकि आज पहले हमारा ये स्ट्राइक का भी था, लाइटनिंग स्ट्राइक का, लेकिन चूंकि उन्होंने इसको सदन के पटल पर नहीं रखा तो हम उसको कार्य बहिष्कार तक ही सीमित रखा है हमने उसको, कि जिससे कि जनता की विद्युत आपूर्ति कहीं प्रभावित न हो। लेकिन अगर सरकार किसी भी तरीके से गलत मंशा से इस अमेंडमेंट बिल 2025 को सदन के पटल से पास कराते हुए हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करेगी तो सारे 25 लाख अधिकारी कर्मचारी तुरंत स्ट्राइक में चले जाएंगे बिना किसी पूर्व सूचना के, क्योंकि ये हमें AIPEF और NCC और EEE जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके अनुपालन में हम इसके लिए बाध्य होंगे।